केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 व प्रश्न 5 डी संक्रमण के लिए वर्ण नियम क्या होते हैं। उत्तर क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा विकिरणों के तरंग फलन व फंक्शन के गुणों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की सीमा रेखा तय किया जाता है, जिसे वर्ण नियम सिलेक्शन रूल कहते हैं। किसी स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंडों की संख्या एवं उनकी तीव्रता इंटेंसिटी वर्ण नियम द्वारा निर्धारित होती है। सैद्धांतिक रूप से प्राप्त सभी संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्रायोगिक रूप से संभव नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार सभी संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण स्पेक्ट्रम में नहीं दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम के अध्ययन में यह पता लगाने का एक उद्देश्य निहित होता है कि सामान्य तथा उत्तेजित अवस्थाओं का अभिलाक्षणिक गुण उनके मध्य पाए जाने वाले संक्रमणों के संदर्भ में क्या होना चाहिए। इसके आवश्यक अभिलाक्षणिक गुणों की अभिव्यक्ति को वर्ण नियम सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। वर्ण नियम के अनुसार यदि किसी संभावित संक्रमण के लिए सामान्य एवं उत्तेजित अवस्थाओं में आवश्यक अभिलाक्षणिक गुण हैं तो ऐसे संक्रमण अनुमत अलाउड होते हैं। यदि आवश्यक अभिलाक्षणिक गुण नहीं हैं तो ऐसे संक्रमण वर्जित फॉरबिडन होते हैं। नहीं। इस प्रकार वर्ण नियम के द्वारा अनुमत तथा वर्जित संक्रमणों का ज्ञान हो जाता है। अनुमत संक्रमण अलाउड ट्रांजिशन बैंड को जन्म देते हैं, जबकि वर्जित संक्रमण फॉरबिडन ट्रांजिशन या तो पाए नहीं जाते अथवा क्षीण तीव्रता वाले बैंड देते हैं। वर्ण नियम की उत्पत्ति अवशोषण प्रकार के विशिष्ट आदर्श युक्त सैद्धांतिक मॉडल से होती है। सैद्धांतिक रूप से सामान्य तथा उत्तेजित अवस्था के तरंग फलनों को सरल होना चाहिए, किंतु प्रायः ये सरल सिंपल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वर्जित संक्रमण पाए जाते हैं। यद्यपि वर्जित संक्रमणों की प्राथमिकता कम होती है, फलस्वरूप इनकी तीव्रता कम पाई जाती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। प्रश्न 6 लापोर्टा वर्ण नियम समझाइए। उत्तर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रथम वर्ण नियम को लापोर्टा वर्ण नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार सममिति केंद्र युक्त अणु या आयन में केवल विपरीत समतुल्य अवस्थाओं स्टेट ऑफ अपोजिट पेरिटी के बीच संक्रमण पाया जाता है। इस प्रकार सम या जीरेड से विषम या अनजीरेड तथा अनजीरेड से जीरेड यू से जी के मध्य संक्रमण अनुमत अलाउड होते हैं, अर्थात जी से यू एवं यू से जी संक्रमण अनुमत होते हैं, किंतु जी से जी एवं यू से यू संक्रमण अनुमत नहीं होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन समान उपकक्ष में संक्रमित होता है तो यह संक्रमण लापोर्टा वर्जित फॉरबिडन होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक उपकक्ष से दूसरे उपकक्ष में संक्रमण करता है तो यह संक्रमण लापोर्टा अनुमत अलाउड कहा जाता है। लापोर्टा अनुमत संक्रमण में दिग्गंशी क्वांटम अंक में परिवर्तन हो जाता है। चूंकि सममिति केंद्र युक्त अणुओं में सभी डी कक्षक की सम या जीरेड सममिति पाई जाती है, इसका अर्थ यह है कि अष्टफल के संकुलों में डी संक्रमण वर्जित फॉरबिडन होते हैं। लापोर्टा वर्ण नियम के अनुसार अल्फा से पी एस से पी संक्रमण अनुमत अलाउड संक्रमण है। इस नियम द्वारा अनुमत संक्रमणों की तीव्रता अधिक होती है, जिसके लिए आणविक विलोपन गुणांक एप्सिलॉन इक्वल 10,000 पाया जाता है। तो क्या नाचो मैं? अष्टफल के संकुलों में डी संक्रमण से प्राप्त पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, जबकि लापोर्टा वर्ण नियम अनुसार डी संक्रमण जी से जी प्रकार के होने के कारण वर्जित होते हैं। इन संकुलों के लिए लापोर्टा वर्ण नियम में कुछ शिथिलता आने के कारण डी संक्रमण अनुमत अलाउड होते हैं, किंतु उनकी तीव्रता कम होती है। उदाहरण के लिए अष्टफल के संकुल के असममितीय कंपनों अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन के कारण अणु का सममिति केंद्र अस्थायी रूप से नष्ट हो जाता है, जिससे वर्जित संक्रमण अनुमत संक्रमण में परिवर्तित हो जाता है। स्पेक्ट्रम में ऐसे कंपन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दिखाई पड़ते हैं। प्रारूपिक रूप से अष्टफल के संकुलों के लिए आणविक अवशोषणांक मोलर एब्जॉर्बिविटी या आणविक विलोपन गुणांक का परास रेंज 1 से 10⁻² L मोल घात -1 cm घात -1 पाया जाता है। प्रायोगिक रूप से यदि किसी Ml6 संकुल का 0.10 m मिलियन बनाकर उसका पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम लिया जाए तो उसमें डी संक्रमण दिखाई देते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। समचतुष्फल के संकुलों में सममिति केंद्र नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें जीरेड जी या अनजीरेड यू कक्षक नहीं पाए जाते हैं।
तथापि उन परमाणुीय कक्षकों में समतुल्य गुण पाए जाते हैं जिनमें Eg एवं T2G कक्षक बनते हैं। अनाबंधी E2G कक्षक विशुद्ध धातु D परमाणुीय कक्षक होते हैं तथा ये अपना G गुण को संकुल में भी सुरक्षित रखते हैं। दूसरी तरफ T2G आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणुीय D जीरेट तथा P अनजीरेट कक्षकों से होता है। अतः इस DP मिश्रण से संकुल के T2G स्तर में कुछ U अभिलक्षण समाहित हो जाता है जिसके कारण लापोर्टा नियम में कुछ शिथिलता आ जाती है। फलस्वरूप समचतुष्फल के संकुलों के लिए आणविक विलोपन गुणांक के मान अधिक प्राप्त होते हैं जिनका परास रेंज 10⁻2 से 10⁻3 L मोल घात -1 cm घात -1 होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। प्रश्न 7 चक्रण वर्ण नियम को समझाइए। उत्तर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देखिए। 2 चक्रण वर्ण नियम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वितीय वर्ण नियम को चक्रण वर्ण नियम कहते हैं। इस वर्ण नियम के अनुसार केवल समान चक्रण बहुलता स्पिन मल्टीप्लिसिटी युक्त ऊर्जा अवस्थाओं एनर्जी स्टेट के मध्य संक्रमण हो सकता है। आपतित विकिरण का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र संकुल में चक्रणों के आपेक्षिक विन्यास को परिवर्तित नहीं कर सकता है, अर्थात मूल अवस्था तथा उत्तेजित अवस्था में चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम अंक s के मान पर अपरिवर्तित रहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन संक्रमण के पश्चात डेल्टा S इक्वल 0 रहता है। प्रश्न 8 स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था किसे कहते हैं? डी डबल कामा विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था का निर्धारण कीजिए। उत्तर स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था एवं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था किसी मुक्त आयन में LS युग्मन से प्राप्त परिणामी संपूर्ण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या J द्वारा जिन ऊर्जा स्तरों का निर्धारण होता है उन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाओं में निम्नतम ऊर्जा वाली अवस्था स्पेक्ट्रोस्कोपी मूल अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन D3 इलेक्ट्रॉन विन्यास की स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं 4f9/2, 4f7/2, 4f3/2, 4f3/2 हैं, जिनमें से निम्नतम ऊर्जा वाली अवस्था 4f3/2 है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था है। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था का निर्धारण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सामान्य अवस्था में ms तथा ml के मान ज्ञात करके उनके ऊर्जा पद ज्ञात करते हैं। यदि D उपकक्ष आधे से कम पूर्ण है तो J का निम्नतम मान अर्थात L-S तथा उपकक्ष आधे से अधिक भरा है तो J का उच्चतम मान L+S लिया जाता है। D1 से D10 विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था की गणना को इकाई 2A प्रश्न 12A के उत्तर में दी गई द्वितीय सारणी में देखें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रश्न 9 स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी। स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी पूर्णतः प्रायोगिक प्रेक्षणों संकुलों के स्पेक्ट्रम पर आधारित है जिनके अनुसार भिन्न भिन्न लिगैंडों द्वारा धातु आयन के D कक्षकों का विपाटन करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार लिगैंडों को बढ़ती हुई विभाजन शक्ति या लिगैंड क्षेत्र शक्ति के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं जो निम्नानुसार हैं। उपर्युक्त श्रेणी क्षेत्र शक्ति अर्थात डेल्टा नॉट के वृद्धि क्रम में है। इस प्रकार COCN- प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तथा Br-I- दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी की सीमाएं लिमिटेशंस एक धातु आयनों के असामान्य ऑक्सीकरण अयस्क के लिए यह श्रेणी अनुपयोगी होती है, दो कुछ धातु आयनों के लिए यह क्रम नहीं पाया जाता है। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री कि आप क्या सुन रहे हैं? A few moments later. कैसा दूत? किसका दूत? परंतु इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है भांजे? हम लोग कोई बहरे थोड़े ही हैं।